कांग्रेस के विस्तारित कार्यकारिणी की आज जयपुर में अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई बड़े नेता शामिल हुए। सचिन पायलट भी बैठक में पहुंचे थे, जबकि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राजस्थान सरकार के संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अब पूरी तरह से भूचाल आ गया है। उन्होंने कहा कि इसी कारण यह बैठक बुलाई गई है और सभी नेता इसमें भाग ले रहे हैं। बैठक के दौरान पार्टी प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस का कोई भी नेता हो, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली हो, अगर वह दूसरी पार्टी के साथ मिलीभगत करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह बयान गुजरात में राहुल गांधी के पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग में भाजपा से मिले हुए नेताओं को पार्टी से निकालने वाले बयान के बाद आया। इसे पार्टी के भीतर अनुशासन एवं एकजुटता बनाए रखने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। रंधावा ने कहा कि निष्क्रिय पदाधिकारियों की छुट्टी होगी। प्रदेश सह प्रभारी ने बीते दिनों अलग अलग जिलों में जाकर बैठक की थी, वहां से फीडबैक तैयार होगा और निष्क्रिय पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार फिर अपने रुख को दोहराते हुए कहा कि वह फिलहाल विधानसभा नहीं जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब भी वह विधानसभा जाने का फैसला करेंगे उस दिन मीडिया के सामने अपनी पूरी बात रखेंगे। रंधावा ने यह भी कहा कि विधानसभा स्पीकर द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर की गई टिप्पणी के बाद डोटासरा ने विधानसभा न जाने का निर्णय लिया है। इस फैसले को लेकर पार्टी के नेता कार्यकर्ता पूरी तरह से उनके साथ खड़े हैं। टीकाराम जूली ने भी कहा कि वह और पूरी पार्टी डोटासरा के फैसले के समर्थन में है। एक तरह से राजस्थान कांग्रेस अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार कार्यकर्ताओं और नेताओं की यह मांग रही है कि पार्टी के बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो सिर्फ पार्टी के पदाधिकारी बने हुए हैं, चाहे वो मंडल स्तर पर हो, ब्लॉक स्तर पर हो या जिले स्तर पर हो। ऐसे कई पदाधिकारी कांग्रेस पार्टी में हैं जो केवल पद पर ही हैं, जबकि पूरी तरीके से वो जमीनी स्तर पर निष्क्रिय हैं। ऐसे लोगों की छुट्टी करने के लिए बैठकों का दौर शुरू हो गया है। सुखजिंदर सिंह रंधावा का यह स्पष्ट तौर पर कहना कि उन सभी निष्क्रिय लोगों को पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा, तो उनका स्पष्ट संकेत है कि अब पार्टी में एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक होगी, जिसमें पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा या तो उन्हें वार्निंग दी जाएगी। डोटासरा ने कुछ सूची अपने पास मंगाई है। उस सूची में कुछ सचिन पायलट समर्थक हैं तो कुछ अशोक गहलोत और कुछ खुद डोटासरा के समर्थन वाले नेता भी ऐसे हैं जो लोग लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों में जाना बंद कर चुके हैं। वह अब कहीं भी दिखाई नहीं देते, लेकिन पार्टी के कागजों पर वो अभी भी पदाधिकारी बने हुए हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में बड़ा नुकसान हो रहा है। कांग्रेस पार्टी अगर कोई मुद्दा उठाना भी चाहती है तो उसमें कार्यकर्ता इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। तो इन सब बातों से ही नाराज होकर राहुल गांधी ने पूरे देश भर में उन सभी कार्यकर्ताओं को बाहर निकालने का फैसला किया है जो लोग या तो बीजेपी के नेताओं के साथ उठते बैठते हैं और उनसे मिली भगत रखते हैं, या तो फिर केवल पदों पर बने हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर न कोई प्रचार करते, न ही कोई धरना प्रदर्शन करते, न ही सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठाते, केवल कागजों पर पदाधिकारी बनकर उन सभी नए कार्यकर्ताओं की जगह को घेरे हुए हैं जो लोग पूरी जी जान से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग लगातार कांग्रेस पार्टी के समर्थन में जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और नेताओं के साथ कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। अब उन सभी युवा नेताओं को कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाने का काम करेगी और इसी क्रम में राजस्थान कांग्रेस में आज बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक का मूल उद्देश्य ही राजस्थान कांग्रेस के उन सभी निष्क्रिय कार्यकर्ताओं से पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना है जो लोग केवल अपने पहुंच और नेताओं से पहचान के दम पर पदाधिकारी बन गए और जमीनी स्तर पर काम नहीं कर रहे। उन नेताओं में चाहे सचिन पायलट समर्थक हों, डोटासरा के हों या फिर गहलोत के हों, सभी नेताओं को पार्टी अब बाहर का रास्ता दिखाएगी और सभी नए और जोश से भरे उन सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल किया जाएगा जो लोग निष्पक्ष भाव से कांग्रेस पार्टी की सेवा जमीनी स्तर पर करेंगे। बताया जा रहा है कि आज की जो बैठक हुई है उसमें स्पष्ट तौर पर संगठन के जो पदाधिकारियों को लगाया गया था, हर जिले से उनको रिपोर्ट मिल चुकी है। अब बहुत जल्द कांग्रेस के उन सभी नेताओं की नई सूची आएगी जिनकी जगह पर नए कार्यकर्ताओं को पद दिया जाएगा।